यम और नियम से युक्त शांत बाह्य अंतरा, जिनके अंतरात्मा शांत, विहितात्म शांति। शांति चाहिए, परंतु शांति के लिए काम नहीं, भाव नहीं, व्यवहार नहीं। स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति, शांतिर विधाता शरणं गतानाम। पहले आत्म शांति, और उसका प्रभाव पूरा विश्व में पड़ेगा, जो आप लोग कई बार बताया हूं। इसलिए शांत बाह्य अंतरात्मा। मैं तो खुद देख करके, पढ़ करके, दूसरे के दोष से, अपराध से मैं बहुत सीखता हूँ। बाल्यकाल से बहुत लिखा है, अभी विज्ञान में भी सिद्ध हो गया। अभी सूर्य ग्रंथ लिख लिया हूं, उसका भी थोड़ा बता देता हूं। जो शांत, मौन, कम बोलते हैं, अधिक सोचते हैं, उनमें विशेष गुण होता है। वो आत्मचिंतन करते हैं, प्रज्ञाशील होते हैं, स्मरण शक्ति युक्त होते हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं होता है। ऐसे यहां पर बताया गया क्या, यम नियम नितांता शांत बाह्य अंतरात्मा। तीर्थंकर से लेकर के बुद्ध, बड़े बड़े महापुरुष के बारे में आप लोग को पढ़े होंगे। वहां सबसे ज्यादा तो तीर्थंकर की। मैं किसी भी धर्म में अभी तक नहीं पढ़ पाया, मैं बहुत जगह में बोल दिया हूं, मैं प्रश्न भी किया हूं। तीर्थंकर के जितने पशु पक्षी, शेर, चीता आदि भक्त शिष्य होते हैं, आप तीर्थंकर को छोड़कर एक भी नाम बता दो जिनके इतने क्रूर, मांस भक्त, दुष्ट, दुर्जन पशु पक्षी भक्त होते हैं, शिष्य होते हैं। बताओ, आज नहीं तो कभी भी बता देना। क्यों ऐसे? वहां सुबह क्यों? इस ऊपर भी मेरी कई किताब, वो कई बार बोले ना, उपाध्याय जय कुमार, वो मेरे साहित्य के ऊपर भी, उन्हें भी पीएचडी के लिए कुछ साहित्य ले गए थे। मैं तीर्थंकर जो संपूर्ण, अभी आगे आएगा तो हल्का बताऊंगा, उन्हीं के जन्म से लेकर जो सब अतिशय का सिद्धांत, मनोविज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, आध्यात्मिक दृष्टि उसका कार्य कारण संबंध से लिखा हूं, कई किताबें। तो समवसन में से क्यों होता था? विद्याधारी मुनि क्यों? यहां सब बोलते हैं, गुरुदेव आपके पास आने पर बहुत आनंद आता है, बहुत शांति मिलती है। जय ने, अजय ने, बच्चे, बूढ़े, कोई कुछ समय के लिए भी आ जाते हैं। अभी जो बैठ के सुन रहे वो भी सब बोलते हैं। जो जो आप लोग को बोलता है, हाथ उठा लो, हाथ उठाओ, जो जो आप लोग को बोले हो। क्यों? यही क्योंकि थॉट वेव्स निकलती है, पेन वेव्स निकलती है, सॉफ्ट वेव, भावात्मक तरेंगे, ओरा, भावमंडल, शांत बाह्य अंतरात्मा। ऐसे धर्म का लक्षण कितने बोलते हैं, कितने जानते हैं? कुछ केवल दिखावा के लिए, कुछ कट्टरता से, कुछ क्रियाकांड ही करके सोच लेते हैं, मान लेते हैं, अहंकार करते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। परंतु ये आत्मशुद्धि नहीं, धार्मिक में भी नहीं, मंदिर में नहीं, पंचकल्याण में नहीं, विधान में भी नहीं। ये मैं पेपर में, टीवी में सुन करके पढ़कर नहीं बोल रहा हूं, मैंने स्वयं में परीक्षण निरीक्षण किया हूं, लेबोरेटरी में। मेरे स्वयं के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लेबोरेटरी क्या है, जो खरबों अरबों डॉलर के भी श्रेष्ठ लेबोरेटरी है। तो देखा, और परिणमित समाधि, समाधि माने जो अंतिम है, समाधि पूर्ण नहीं, समाधि
बुद्धि को साम्य रखना, साम्य भाव में रखना, पक्षपात रहित, ईर्ष्या द्वेष घृणा रहित। केवल नेगेटिव, अब लोग अभी आधुनिक युग में एक दो शब्दों से प्रयोग कर लेते, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करो, पॉजिटिव करो। नेगेटिव माने मैं पढ़ाई कर सकता हूं, मैं शादी कर सकता हूं, मैं धन कमा सकता हूं, मैं दूसरों को मार सकता हूं, इतना ही जानते। नेगेटिव पॉजिटिव ही भी कुछ नहीं जानते। देखा, परिणमित समाधि सर्वसत्मानुकंपी, बार बार ये शब्द आ रहा है। और अहिंसा को कितना तक प्रयोग करते हैं, अनुभव करते हैं अहिंसा को। अहिंसा परम धर्म, ये शब्द महाभारत इसलिए गया, परंतु जैन धर्म तो अहिंसा प्रधान ही है। सबसे ज्यादा अहिंसा है स्व अहिंसा, स्व करुणा, स्व दया, स्व उद्धार, स्व पवित्रता। फिर इसके साथ पर सर्व सत्मानुकंपी, सर्व सत्व प्रति जो अनुकंपा, भले एक का भी उद्धार नहीं कर पाए, परंतु भाव रखना चाहिए। जैसे मैं साधु हूं, मैं क्या दूसरों को धन दे सकता हूं? क्या मैं सर्वत्र जाकर रोगी की सेवा कर सकता हूं, औषधि दे सकता हूं? नहीं कर सकता। बहुत लोग करते हैं, विशेष अमेरिका में बहुत ज्यादा करते हैं, बिल गेट्स आदि में लिखा भी हूं, कविता में भी है। तथापि मैं हर जीव, केवल मनुष्य नहीं, केवल पृथ्वी में नहीं, समस्त जीव सुखी रहे, मैं सतत ध्यान करता हूं, मंत्र जाप करता हूं, भावना भाता हूं, लिखता हूं। कोई पक्षपात नहीं करता हूं कि मनुष्य का ही उद्धार हो, या भारतीयों का ही हो, या मेरे भक्त शिष्यों का हो, या केवल जैनों का हो। सर्व सर्व सत्मानुकंपी, ऐसे ही जीव जाकर के तीर्थंकर बनते हैं। करोड़ अरब मोक्ष चल जाते हैं और एक तीर्थंकर बनते हैं। सर्व सत्मानुकंपी, विहित हित मितासी, विहित हित मित मितासी, क्लेश जालम समूलम, दहति निहित निद्र, निश्चित आध्यात्मिक सार। ये आध्यात्मिक सार है। क्लेश जाल समूलम, जिसमें कोई क्लेश नहीं हो। मनोविज्ञान के अनुसार ये जो ब्रेन में हजार केंद्र है, खरब अरब सेल्स है, न्यूरॉन्स है, वो अलग अलग केंद्र में क्रोध मान माया स्पर्श रस गंध का ज्ञान है। और कोई क्रोधपन्न कर मान करने पर वो निश्चित केंद्र सक्रिय हो जाता है और उससे पेट हार्मोन साफ होता है, डोपामाइन आदि। उससे फिर संक्लेश होता, दुख होता, बुद्धि क्षीण होती, रोग होता, फिर लड़ाई झगड़ा, ये संक्लेश। देखो, क्लेश धालम समूल, जो क्लेश नहीं करता है, संक्लेश नहीं करते। मैं एक दिन बताया था, अनेक विद्यार्थी मुझे आकर बोलते हैं, गुरुदेव ये हमारे माता पिता या आदि 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 ये मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, घर में आकर तो महाभारत रामायण युद्ध करते हैं, संक्लेश करते हैं, मंत्र शकुनी बनते हैं, तो धर्म से क्या लाभ है? कई प्रदेश में अनेक ने मुझे पूछा। क्लेश जाल समूलम, दहति निहित निश्चित आध्यात्मिक सार, समाधिगत समझता, सर्व सावध्य जुड़ा, स्वहित निहित चिंता। पहले आत्महित चिंतन, जो आत्महित चिंतन करेगा परहित उससे होगा ही, नहीं होने पर भी अहित नहीं होगा। जैसे सिद्ध भगवान अनंत दानी, अनंत उपकारी। कैसे? अभी आएगा, मैं बताऊंगा, अभी समय नहीं है। स्वहित निहित चित्ता, सर्व शांत, सर्व प्रचार, स्वपर सफल जल्पा, बड़बड़ाना नहीं, हित मित प्रिय बोलना,
जितना आता है उससे कम बोलना। स्व स्व पर सफल जल्पा, हित प्रमुख, हित कर ही वचन प्रमुख, हित रहित मित और प्रिय भी घातक, जैसे चोर डाकू ठग वेश्या आदि करते। शांत सर्व प्रचारा, सर्व संकल्प मुक्ता, जो दिमाग में, मन में, आत्म प्रदेश में जो संकल्प विकल्प, संक्लेश, तनाव, डिप्रेशन, वो शांत। कथम यह न विमुक्ति, आचार्य श्री आप प्रश्न करते हैं, ऐसे जो महात्मा, ऐसे ज्ञानी, ऐसे मुमुक्षु, ऐसे भव्य को मुख्य कैसे नहीं होगा? प्रश्न कर रहे हैं, माने अवश्य होगा ही। तो अभी समय हो गया है, अभी जो आगे कार्यक्रम है वो अभी जो अभी नया कार्यक्रम चालू है वो मधु ने ही प्रारंभ किया मेरी अनुमति से। गुरुदेव जो आपके भक्त शिष्य है वो अपना अनुभव बताएंगे। बोले अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो सबका अनुभव से सीखता हूँ। मेरी मुख्य पाठशाला है दूसरों के जो अनुभव है उससे पढ़ना सीखना। तो अभी वो बताएंगे, यदि समय होगा तो जिज्ञासा, नहीं तो फिर आगे तो विषय धीरे धीरे आता जाएगा। जय महावीर भगवान की। चलो जल्दी करो।